फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच आज आपको फिलिस्तीन के उस नेता के बारे में बताते हैं जो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बड़ी बहन मानता था। जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ तो वह शख्स खूब रोया था। चलिए आपको फिलिस्तीन के उस नेता के बारे में बताते हैं जो नींद पूरी करने के लिए 2 शिफ्ट में सोता था। जिस नेता की हम बात कर रहे हैं उसका नाम था यासिर अराफात। 1964 में यासिर अराफात ने कई संगठनों को मिलाकर फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी पीएलओ का गठन किया था, जिसका मकसद फिलिस्तीनियों के लिए अधिकार हासिल करना था। चलिए आपको फिलिस्तीन नेता यासिर अराफात और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिश्ते के बारे में विस्तार से बताते हैं। कभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति का पक्षधर बनकर उभरे यासिर अराफात को 1974 में आतंकवादी कहकर दुनिया में बदनाम किया जा रहा था, क्योंकि वह फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की अगुवाई कर रहे थे। हालांकि तब भारत यासिर अराफात के साथ खड़ा था। उस वक्त भारत पहला गैर अरब देश था जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को वैध प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता दे रहा था। 1988 में भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। 1996 में भारत ने गाजा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसे 2003 में रामल्ला में ट्रांसफर कर दिया गया। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात इंदिरा गांधी को बड़ी बहन मानते थे। इस किस्से का जिक्र भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब में किया है। नटवर सिंह की माने तो मार्च 1983 में नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हो रहा था। यासिर अराफात भी दिल्ली आए हुए थे, लेकिन वे इस बात से नाराज हो गए कि उनसे पहले जॉर्डन के शाह को भाषण क्यों देने दिया गया। यासिर को लगा कि उनका अपमान हुआ है। नाराज होकर वह वापसी के लिए विमान पकड़ने जा रहे थे। इसकी सूचना फिडेल कास्ट्रो को मिली तो वे इंदिरा गांधी के साथ विज्ञान भवन पहुंच गए। वहां कास्ट्रो ने यासिर अराफात से पूछा कि इंदिरा तुम्हारी दोस्त हैं या नहीं। कास्ट्रो का सवाल सुनते ही यासिर अराफात ने कहा कि इंदिरा दोस्त नहीं, बड़ी बहन है। फिर कास्ट्रो ने कहा कि तुम बहन की बेइज्जती कर रहे हो। इतना सुनते ही अराफात फौरन मान गए थे। इस घटना के कुछ सालों बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 3 नवंबर को नई दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। 127 देशों के नेता इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। यासिर अराफात भी नई दिल्ली पहुंचे। वे खूब रो रहे थे। मीडिया के कैमरों में वो अपनी पगड़ी से अपना आंसू पोंछते नजर आए थे। बाद में उन्होंने राजीव गांधी को 1991 के चुनाव में प्रचार करने की भी पेशकश की थी। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि यासिर अराफात इंदिरा गांधी को अपनी बड़ी बहन क्यों मानते थे। दरअसल भारत की सत्ता संभालने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक तौर पर विदेश नीति में फिलिस्तीनी मुद्दे को अपना सैद्धांतिक समर्थन जारी रखा। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा से फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन किया है। इंदिरा गांधी भी समर्थन करती थी। यही वजह थी कि यासिर अराफात भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी बड़ी बहन मानते थे। चलिए अब आपको यासिर अराफात के बारे में कुछ दिलचस्प किस्से सुना देते हैं। 13 नवंबर 1974 को फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के नेता यासिर अराफात को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अंतिम सत्र को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। वह दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं रहते हुए भी यूएन महासभा को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। बताया जाता है कि यासिर अराफात ने उस दिन अपनी दाढ़ी क्लीन शेव कर ली थी, जो उन्होंने इससे पहले नहीं किया था, और उन्होंने नया सूट भी पहना था। उसी दिन अपने संबोधन में अराफात ने शांति बहाली की दिशा में यूएन महासभा से अपील की थी कि जैतून की साग गिरने मत दीजिएगा। यासिर अराफात के बारे में कहा जाता है कि वह हमेशा फौजी लिबास में रहते और चौकन्ना रहते थे। वह 2 शिफ्टों में सोते थे, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक। इसीलिए वह रात में चौकन्ना रहते थे। यासिर फौजी लिबास में रात भर जागते रहते थे और अपनी वर्दी पर रिवॉल्वर लटकाए रखते थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।